एक गांव में एक जोहरी रहता था। किसी कारण उसका एक दिन निधन हो गया। उसके बीवी बच्चे सड़क पर आ गए। हालत इतनी ख़राब हो गई कि भूख मिटाने के लिए उन्हें इधर उधर घूमना पड़ रहा था। जोहरी की बीवी के पास एक हीरा था जिसे उसने अपने बच्चे को दिया और कहा कि इसे लेकर अपने चाचा के पास जाओ और उन्हें कहना कि अच्छे दाम देकर इसे बिकवा दें। लड़का अपने चाचा के पास गया और सारी बात बताते हुए कहा कि इस हीरे को बिकवा दीजिए। उसके चाचा ने हीरे को देखा और कहा, बेटा तुम अभी घर जाओ, अभी हीरे के दाम कम में चल रहे हैं। जब हीरे के दाम बढ़ते हैं तो तब तुम मेरे पास ये हीरा लेकर आना। जाते जाते उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि कल से तुम मेरी दुकान पर आ जाना। लड़का घर चला गया और दूसरे ही दिन से वो चाचा की दुकान पर जाकर बैठने लग गया। जैसे ही दिन बढ़ते गए वो धीरे धीरे काम सीखने लग गया और सीखते ही सीखते वो एक दिन इतना बड़ा जोहरी बन गया कि दूर दूर से लोग हीरो की पहचान करवाने के लिए उसके पास आने लगे। फिर एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा हीरो का दाम अभी मार्केट में बढ़ गया है और तुम वो हीरा कल लेते आना जिसे तुम्हें बेचना था। अब क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ा जौहरी बन गया था, अब उसने घर जाके हीरे को पहले खुद चेक किया और देखा कि हीरा नकली है। दूसरे ही दिन उसने अपने चाचा को ये सारी बात बताई और चाचा ने कहा कि मुझे तो उसी दिन सब पता चल गया था, लेकिन मैं अगर उस दिन तुम्हें बताता तो तुम कहते कि दुख के समय में चाचा ने साथ छोड़कर और हीरे को गलत बताकर मुझे निकाल दिया। गाइस, इस कहानी से हमें दो चीज़ों को सीखना चाहिए। पहली है कि कभी कभी हमें चीज़ों का अच्छी तरह पता नहीं होता और ना ही उसके बारे में कुछ ज्ञान होता है और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, जो कि हमारे रिश्तों में दरार डालने का पहला कारण होता है। इसलिए बात को पहले अच्छे से समझे फिर कोई फ़ैसला ले, ताकि हमारे रिश्ते में कोई दरार ना आए। और दूसरी बात यह है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर हमारे अंदर कुछ सीखने की चाह हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ जौहरी ही नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर सब बन सकते हैं। सिर्फ अपने अंदर कुछ करने की चाह होनी चाहिए।